स्वागत है भाइयों, फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो ये है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये है पार्ट 2। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सपोर्ट की। ठीक है, सपोर्ट देखो, हर टाइम फ्रेम पे एक अलग अलग सपोर्ट होता है। ठीक है, देखो, सपोर्ट मतलब तुम्हें पिछले वीडियो में मैंने बताया था कुछ ऐसा। एक मिनट। हम्म यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, देखो, वहां पर मैंने बताया था, आप पांच भाई थे एक घर में। ठीक है, पांच भाइयों को एक घर में ही आना था। ठीक है, आप पांच भाई थे, पांच भाइयों को आना तो एक ही घर पे है। ठीक है, चाहे वो कहीं पे भी जाए, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, ये हो गए आप पांच भाई, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, कुछ ऐसे करके कंसेप्ट बताया था मैंने। तो सेम मार्केट का बिहेवियर है। देखो, अभी क्या है कि सपोर्ट को डिटेल में पढ़ लो। ठीक है, सपोर्ट पढ़ लोगे तो रेजिस्टेंस भी समझ में आ जाएगा। और किसी चीज़ का अगर बेस पकड़ोगे तो उसमें अच्छा रहता है, तो वो जल्दी समझ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक, देखो, ये पांचों भाई हैं। जिस दिन इन्होंने ये सोच लिया ना कि भाई मेरे को 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदनी है। ठीक है, पांचों भाइयों ने अगर एक साथ सोचना स्टार्ट कर दिया तो ये पांचों भाई 10 रुपये में ही वो चीज खरीदेंगे। तो सेम ये चीज चार्ट पर होती है। ठीक है, तो जब चार्ट पर 10 रुपये पर कोई वैल्यू आएगी तो ये पांचों भाई क्या है कि साथ में खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए अब बात सीधे उस पे आते हैं, कंसेप्ट पर। देखो, पांच भाई हैं, ये है सेकंड। ठीक है, पांच भाई हैं। तो क्या है, एक भाई ने सोचा कि मैं 10 रुपये पर कोई चीज़ खरीदूंगा। दूसरे ने भी सोचा मैं 10 पे खरीदूंगा। तीसरे ने सोचा मैं 8 रुपये पे खरीदूंगा। चौथे ने सोचा कि मैं 7 रुपये पे खरीदूंगा। और इसने सोचा मैं 5 रुपये पे खरीदूंगा। ठीक है, ये पांच भाई थे, पांचों ने इतने में सोचा। तो क्या है कि देखो, मार्केट में बेस होते हैं। जब मार्केट अपने हायर हाइस को लगाते हुए जाता है, ठीक है, या फिर लोअर लोस को लगाते हुए नीचे की ओर आता है, तो एक प्राइस क्रिएट करता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पर भी ये प्राइस है, ये ये ये। ठीक है, ये ये मार्केट के लिए प्राइस हैं। तो ये आसान नहीं है कह पाना कि किसका साइकोलॉजी कैसा है, लेकिन सभी का साइकोलॉजी अलग अलग होता है, तो फिर अलग अलग तरीके से सोचा जाता है। ये पांचों भाई हैं, ये तो है नहीं कि जो ए काम करेगा वही बी काम करेगा। ठीक है, वही सी करेगा, वही डी करेगा, वही ई करेगा। ऐसा कब होगा? जब सेम काम कराना है, लेकिन करेंगे ये फिर भी डिफरेंट। जब इन पांचों भाइयों के पापा इन पांचों भाइयों के पापा इनसे बोलेंगे कि बेटा ये काम मेरे को कुछ करके दो। जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ 500 रुपये, और इसको आप 510 रुपये बना करके दो। ठीक है, और ज़्यादा बन गए तो तुम्हारे, और कम बने तो मेरे। कुछ ऐसे करके कंसेप्ट है। ठीक है, एक भाई ने सोचा कि मैं 10 रुपये से खरीदूंगा।
10 पे आएगा, 10 पे ही खरीदूंगा। जैसे ही 10 से 15 जाएगा, 20 जाएगा, बेच दूंगा। फिर 15, फिर दोबारा 10 पे आएगा, फिर ले लूंगा, फिर बेच दूंगा। तो ऐसे करके इन पांचों भाइयों का ये कंसेप्ट है। एक ने बोला अगर मैं इसको 5 रुपए से खरीदूंगा तो मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि सपोर्ट जो होता है ना, एक तरीके से रिस्क भी कैलकुलेट करता है। जैसे जो कोई 5 रुपए पे खरीदेगा ना, तो इसका रिस्क कम होगा। ठीक है, इसका रिस्क जो होगा, इसका कम होगा। और जो 10 रुपए से खरीदेगा, इसका रिस्क क्या है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू पर इसका रिस्क इस वाले से ज़्यादा होगा। ठीक है, इस वाले से इसका ज़्यादा होगा। अगर इसके रिस्क के चांसेस 80% हैं, तो इसके रिस्क के चांसेस इस रेट पर इसके लिए 95% हैं। ठीक है, कुछ इसको कंसेप्ट को समझो। कैसे कैसे है डिफरेंट, डिफरेंट ऐसे है। ठीक है, देखो, ये मार्केट का ये चार्ट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये और 12 रुपये। ठीक है, कुछ ऐसे। हम अभी बुलिस पैटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, बुलिस पैटर्न पे यहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट हुआ। इसने 5 रुपए वाले ने खरीदा, थोड़ा सा वापस आया। ठीक है, 7 रुपए तक। फिर ये 7 से गया 8, फिर 8 से थोड़ा और ऊपर, फिर वापस आया 8 पे, फिर गया 10, फिर 10 से आया वापस, फिर गया 12, फिर 12 से ये आया वापस। ठीक है, अब इन पांचों भाइयों को क्या है कि रुपए बनाने, 5 8 10 10 10, मतलब सेम 10 रुपए वाले प्राइस पे आने के बाद ये बी वाले भैया ने फिर से सेम प्राइस पे इस पे खरीद लिया। यहाँ पे, यहाँ बी वाले ने, यहाँ ए वाले ने, यहाँ सी वाले ने, यहाँ डी और यहाँ ई। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट में गलती से कोई भी प्राइस है उसके रेट घट जाते हैं। तो जैसे उन्होंने कोई चीज़ 10 रुपए में खरीदी है, कि आपने कोई चीज़ 10 में खरीदी है, तो कोई 8 में भी खरीद रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कोई उसमें ही। तो बहुत से लोग इंतजार में बैठे होते हैं। तो जो लोग इंतजार में बैठे होते हैं ना, वहां पर एक सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। इसको डिटेल में समझाने का यही एक तरीका है। ठीक है, तो वो लोग एक टाइम लाइन पे, जैसे ये टाइम है ना, जैसे आप इस चार्ट पे देख रहे हो, सेम यहाँ ये प्राइस देख रहे हो। ठीक है, सेम यहाँ पर ये काम करता है। जैसे ए और बी वाले ने 10 रुपए पे अपना खरीदा और ये 12 पे जा करके सेल किया, सेम इसी तरीके से सी वाला ये सोचता है कि मेरे को प्रॉफिट जनरेट करना है, तो इस प्राइस को थोड़ा और मेरे उसमें आ करके फिर 12 रुपए जाएगा तो मेरे को और अच्छा प्रॉफिट होगा। तो क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे जब जाता है, तो ये ए और बी वालों के लिए क्या है, ये है सपोर्ट। ठीक है, ए और बी वालों के लिए। लेकिन ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए जो सी वाला है, देखो, रेजिस्टेंस वाला मैं कंसेप्ट इसी में क्लियर कर देता हूँ। तो ये सी वाले के लिए, ये जो ए और बी का जो सपोर्ट है ना, ये इसके लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस 1। ठीक है, और जो ये सी वाला है, ये इसके लिए क्या है, ये है इसके लिए सपोर्ट 2। ठीक है, तो जो डी वाला होगा, ये डी वाले के लिए क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस 2। ठीक है, डी वाले के लिए। और डी वाले का है, ये है इसका सपोर्ट 3। तो इसके लिए ये क्या बन जाएगा, ई वाले के लिए ये सब रेजिस्टेंस 3। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं अब मैं बताता हूँ। ये मैंने चार्ट बना दिया। ठीक है, सेम ये वाला जो पैटर्न है, जैसे ये बनाया है मैंने,
इसका ही पैटर्न बनाता हूँ, क्योंकि चार्ट जैसे चलता है उसी तरीके से। चार्ट ने 5 रुपये से चलना स्टार्ट किया, 7 गया, 7 पे वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, फिर 8 तक गया, 8 पर जाता रहा ऐसे करके खड़ा, फिर गया 10 तक, फिर 10 से आया ऐसे, फिर 10 पे आया, ठीक है, फिर वहां से नीचे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनाया मार्केट ने। ठीक है, जिग जैग वाली ये लाइन बनाई। तो ये क्या होगा, ये इनके लिए सपोर्ट होगा, ये इनके लिए सपोर्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो इसके लिए ये सपोर्ट है ना, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। मतलब डी वाले के लिए जो सपोर्ट है, ये सी वाले का ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। बस यही है कंसेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। इसमें और डिटेल में मैं क्या बताऊं। इसको धीरे धीरे आप समझोगे तो सपोर्ट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो डी वाले का सपोर्ट है वो सी वाले का रेजिस्टेंस है। जो ई वाले का सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है इसका, ठीक है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है डी वाला, ठीक है। क्योंकि ये 5 रुपए से अपना प्रॉफिट 8 रुपए तक ले जाने के लिए या 10 रुपए तक ले जाने के लिए ये तैयार है, ठीक है, समझे। क्योंकि इसको कम में खरीदेगा, बड़ा ट्रेड पकड़ेगा तो इसको ज़्यादा फायदा होगा। अब ये 10-10 रुपए में या 8 रुपए या 7 रुपए वाला, इसके मुकाबले इसका रिस्क बहुत कम है। क्योंकि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कितने रेजिस्टेंस तोड़ सकता, वो सपोर्ट तोड़ सकता है, ये बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, जिसने यहाँ से बाई किया होगा वो इसका रजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ सकता है, जो इसने बाई किया होगा वो इसका तोड़ सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है, ई वाले के लिए, ई वाले के लिए ये सभी रेजिस्टेंस तोड़ना पॉसिबल है। और सबसे ज़्यादा इसका जो रिस्क है ना, वो हो जाता है यहाँ पर 0%। अगर इसके फेवर में मार्केट चलता है तब 0% इसका एक्यूरेसी हो जाएगा। लेकिन डी वाले के लिए ये रेजिस्टेंस तक जाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो यहाँ चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। सभी के लिए चांसेस बढ़ना पॉसिबल है। तो देखो, जो सपोर्ट होगा, जहाँ तक मार्केट जाएगा, वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस भी कई तरीके से होंगे और सेम सपोर्ट भी कई तरीके से होंगे, ठीक है। तो इसको रेजिस्टेंस 1 मान लो, इसको रेजिस्टेंस 2 मान लो, इसको रेजिस्टेंस 3 मान लो, ठीक है। इसको सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा ना, कुछ इस तरीके से, उसके लिए रिस्क बहुत कम होगा, ठीक है। यहाँ रिस्क का चांस बहुत कम होगा। लेकिन अगर यहाँ से लेगा तो ये रिस्क बढ़ता चला जाएगा, 10%, यहाँ 15%, यहाँ 20%, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। और इसको, ये जो चीज़ है, इसको हम रिकवरी बोल सकते हैं। मतलब प्रॉफिट बुकिंग और रिकवरी और ट्रैप का भी नाम देते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। अब मैं लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, सपोर्ट का। देखो, ये सपोर्ट है, ठीक है। तो वो ये समझो,
देखो, ये मैंने मान लिया इसको। अगर मैं इसको सपोर्ट मानूंगा तो ये मेरे लिए सपोर्ट टू होगा। अगर इस वाले को सपोर्ट माना, इसको सपोर्ट माना, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये वाला होगा मेरा सपोर्ट टू। समझ आया? अगर इसको मानूंगा तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये वाला जोन, ये मेरे लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इसको मैंने सपोर्ट माना तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर इसको सपोर्ट माना तो ये मेरे लिए सपोर्ट टू बन जाएगा। सेम इसी तरह ये मेरा रेजिस्टेंस टू बन जाएगा। ये रेजिस्टेंस वन। ठीक है, अगर मैं इसको सपोर्ट मान के काम करूंगा तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस टू। तो ये देखो, सपोर्ट मैं अभी इसको मानता हूँ नीचे वाले, ये मेरा ये है सपोर्ट। यहाँ पर जितनी भी बार आएगा ना, मैं बाई करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये आया यहाँ पर, यहाँ से मैंने बाइंग स्टार्ट कर दी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, दो बार मैंने यहाँ छोड़ा। ठीक है, दो बार छोड़ा, ये लो गोला बना देता हूँ। एक ये, एक ये, दो बार छोड़ा, फिर आया ये मेरे सपोर्ट पर, तीसरी बार, ये चौथी बार, ये पांचवी बार। ये मैंने एक सपोर्ट जोन बना लिया। ठीक है, तो इसको मैं मार्क करता हूँ। अब ये फिर से आ रहा है यहाँ पर मेरे जोन पे। अब मैं फिर से क्या करूँगा, यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा इस जगह से। अगर मैं इसको सपोर्ट मानूंगा, ठीक है, तो ये मेरे लिए सपोर्ट टू हो जाएगा। अगर मैंने इन केस ये सपोर्ट माना तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये वाला सपोर्ट टू। देखो, यहाँ तक सपोर्ट वन से मार्केट को सपोर्ट टू तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, देखो, अगर मैं यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करूंगा, कितनी और मल्टीपल टाइम्स यहाँ से बाइंग हुई है। ठीक है, यहाँ से ये ये देखो, मार्केट ऊपर, ये ऊपर, जहाँ जहाँ सपोर्ट बनता है वहां से मार्केट अपसाइड की ओर ही देखने को मिलेगी। ये देखो, ये ये ये। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ से क्या है कि देखो, मल्टीपल टाइम्स होती है, एक लिक्विडिटी कंसेप्ट है, तो इसके नीचे जाने का कारण एक लिक्विडिटी का वो होता है। तो इसको आगे समझेंगे, तुम अभी सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो कोई भी सीखना चाहता है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी लाइक और शेयर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।